जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मेरा नाम सौरभ है। मैं कैवलियर इंडिया ब्रांच से, लखनऊ ब्रांच से ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आज की पहली क्लास है सीडीएस के लिए। और मैं आपके सीडीएस के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री पोर्शन देख रहा हूँ एनडीए सीडीएस में। तो आज मैं सीडीएस की पहली क्लास के लिए आपको सबसे पहला क्लास है सिलेबस के इंट्रोडक्शन की, केमिस्ट्री में क्या क्या आता है सीडीएस के एग्ज़ाम में और कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप पढ़ेंगे, वो सारी गाइडलाइन, सारी की सारी जितनी भी गाइडेंस होगी वो मैं और मेरी टीम देंगे यहाँ से। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम आने भी वाला है इधर अप्रैल वाला, तो ये आपके सामने मेरा नाम सौरभ है, केमिस्ट्री सीडीएस सिलेबस। तो सबसे पहले आते हैं कि हाउ मैनी क्वेश्चन इन हाउ मैनी क्वेश्चंस, वेटेज ऑफ केमिस्ट्री क्या होगा आपके एग्जाम में। तो लगभग लगभग 8 से 15 के बीच में वेरी करता है। 8 से 15, 8 से 14 ऐसा वेरी करेगा कौन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कि 8 से 15 में होगा। क्लियर। अब कौन से टॉपिक आते हैं, तो सबसे पहला बेसिक टॉपिक आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और वैलेंसी। इसमें क्या से पूछा जाएगा, तो बेटा इस पे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कवरी से, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरा इसमें क्या पूछा जाता है, केमिकल स्पीसीज, जैसे आइसोटोप हो गए, आइसोबार हो गए, एक्सेट्रा, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सारा चीजें पूछी जाएंगी। फिर क्या पूछा जाएगा इसमें, सर इसमें थोड़ा आपका मॉडल्स वगैरह, एटॉमिक मॉडल, और थोड़ा डी ब्रॉगली प्रिंसिपल एंड सो ऑन, ये सारी चीजें इस चैप्टर या इस टॉपिक के अंदर पूछी जाएंगी। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी वेरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कवरीज में। और कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन सब पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, और पहचानने को भी आता है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होता है। तो ये पहली टॉपिक हो गया। दूसरा लिखा है एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। ये थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, क्योंकि ऊपर उसी का ही वेरिएंट है, थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब मिक्सचर कंपाउंड में लगभग जैसे मिक्सचर में कुछ इसमें सोल्यूशन पूछ लिया जाएगा। मिक्सचर क्या ना, होमोजेनियस मिक्सचर में सोल्यूशन और उसकी कंसंट्रेशंस और टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या पूछा जा सकता है कंसंट्रेशन टर्म पूछे जा सकते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंसी पूछी जा सकती है। टर्म और टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कि कौन सी कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है या कौन सी कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये होगा। फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला तो इम्पोर्टेंट है। आपके लिए एनडीए में बहुत केमिकल और फिजिकल से आया था क्वेश्चन, केमिकल एंड फिजिकल चेंज से। ठीक, अब केमिकल एंड फिजिकल चेंज में आपको इसमें रिएक्शंस पूछ ले, क्योंकि केमिकल चेंज जहां होगा वहां रिएक्शन होगी, और जहां रिएक्शन होगी उसमें उसके टाइप्स पूछे जाएंगे, कि कितने टाइप के रिएक्शन होती है, कौन से टाइप में किस प्रकार के रिएक्शन है, कि वो कॉम्बिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में भी 3 टाइप, कौन कौन सी डिकम्पोजिशन है, थर्मो है, फोटो है, इलेक्ट्रो है, या आयोनाइजेशन है, क्या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये सब रिएक्शन के टाइप में आ जाएगा। देखिए इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो भी रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में ही आ जाएगा। उसके बाद एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड एंड बेस। इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा एसिड और बेस से पहले तो एसिड बेस का जनरल प्रॉपर्टी, नल प्रॉपर्टी, फिर दूसरा जनरल प्रॉपर्टी के साथ साथ टाइप ऑफ एसिड बेस,
ऑफ एसिड एंड बेस। तीसरा इसमें सब्सटेंस, उसके अंदर कौन सा टाइप का एसिड प्रेजेंट है वो चीज पूछी जाती है। और तीसरा स्टेज पीएच स्केल। ये स्ट्रेसिड बेस से ये चार टॉपिक आएंगे। जनरल प्रॉपर्टी के एसिड का टेस्ट कैसा होता है भैया, सॉर टेस्ट होता है, क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एसिड की पीएच कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, किस इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देता है, ये सब फिर टाइप में आर्हीनियस है, लुइस है, या ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस है। एसिड होता है भैया, चींटी में कौन सा एसिड होता है काटने पर, दूध में दही में कौन सा एसिड होता है, इमली में कौन सा एसिड होता है, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक। फिर चार टॉपिक के बाद फिर ये फिफ्थ टॉपिक, आपको फिफ्थ टॉपिक यहाँ दिख रहा है लॉज, कि मॉलिक्यूलर में लॉज वगैरह, कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास वगैरह इसमें कैलकुलेशन आएगी। फिर ये एक से दो को एक क्वेश्चन तो ये बनेगा ही बनेगा पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में किससे बनता है, पीरियोडिक ट्रेंड से, ट्रेंड्स, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ट्रेंड से जरूर ये बनेगा, कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ट्रेंड से ये जरूर क्वेश्चन बनता है इसमें, कि क्लासिफिकेशन, और इसमें लॉज होते हैं, न्यूलैंड लॉ, डोब्रियन ट्रेस, ऑक्टेव न्यूलैंड का है, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मोजलेस, ये सारी चीजें इसमें आएगी। फिर ये एक तरह का फर्टिलाइजर का एक टॉपिक है, जो कि मैं आपको फर्टिलाइजर, ये इंपॉर्टेंट केमिकल, ये दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, और कुछ गैसेस भी वगैरह भी होती है वो भी मैं सब साथ पढ़ाऊंगा, जो कि मिसलेनियस टॉपिक के नाम से होगा। उसमें क्या क्या होगा बेटा, इसमें देखिए पहला लिखा है फर्टिलाइजर, ग्लास, सोप, सीमेंट, उसके अलावा मैं पढ़ाऊंगा पेंट, गन पाउडर, फिर उसके अलावा मैच स्टिक, फिर उसके अलावा गन मैच स्टिक, फिर थोड़ा सी आपको ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट गैस मैं पढ़ाऊंगा आपको, ओजोन के बारे में पढ़ाऊंगा, ओजोन डिप्लीशन पढ़ाऊंगा, ग्रीन हाउस गैस पढ़ाऊंगा। तो ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स में चले आएंगे, ठीक। ये इतने टॉपिक हैं, ये इससे दो से तीन क्वेश्चन इसमें से बनेगा ही बनेगा आपका। 8 से 15 के बीच में 2 से 3 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स को मिला के बनेगा, क्लियर, ठीक। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स फॉर्म, इट्स फॉर्म में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन, फिर कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे इस कार्बन को ऑर्गेनिक में ही अकेले पढ़ा जा रहा है। तो कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी, उसका नाम होता है कैटिनेशन। एक क्वेश्चन में बता दिया है कि प्रॉपर्टी कौन सी, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो कि अपने आप में ही अपने ही एटम से बाइंड करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। फिर इसमें थोड़ा बहुत आपको इसके एलोट्रोप, एलोट्रोप में दो टाइप के, एमहार्फस और क्रिस्टलाइन, वही कौन, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, इधर कोल, कोक, चारकोल, ये सारी चीजें इसमें पड़ी जाएगी। फिर थोड़ा सी अगर और इसमें से अगर आता है तो कुछ लोग एथेनॉल पूछ लेते हैं क्वेश्चन, एथेनॉल के अलावा एसिटिक एसिड, मतलब कंपाउंड्स के बारे में, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, ईथर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये सब इस टॉपिक से आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन ये बनेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन ये बनाएगा आपका एथेनॉल, ठीक। फिर हमारा ये क्या है, हाइड्रोजन, इसमें आपकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन
फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये तीन चीजें इसमें से आएंगी कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है, ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है, नाइट्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये पूरा कंप्लीट, और इसमें तो कोई एक टॉपिक नहीं लिखा है, तो मैं 11वां टॉपिक आप में 11वां और 12वां ऐड करता हूँ। थोड़ा सी सीडीएस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पूछा जाता है और थोड़ा सी थर्मोडायनेमिक्स भी पूछा जाता है। ये दो टॉपिक भी पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। टोटल होगा 10 2 12 टॉपिक्स है, जिससे आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री पूरी आ जाएगी। जितने कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो ना है। केमिस्ट्री पोर्शन तो हो ही जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स याद करते रहिएगा, पहले टॉपिक्स ही याद कर लिए कौन सिलेबस कैसा है, उसके बाद धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। एनडीए और सीडीएस का, एनडीए का अलग चल रहा है, सीडीएस का भी अब अलग ही चलेगा। तो ये सीडीएस के लिए है, आराम से इन सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा। 11वां 12वां भी मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है 10 11वां टॉपिक और 12वां टॉपिक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 11वां और 12वां। 11th क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 12वां क्या था, थर्मो। जी, ये 12 टॉपिक पूरी कंप्लीट एंड सीडीएस की केमिस्ट्री का है, पूरा कंप्लीट सीडीएस की केमिस्ट्री का ये पूरा फॉर्मेट है। और थोड़ा सी एनडीए के कंपैरिजन में भी ये दोनों टॉपिक नहीं एनडीए कंपैरिजन में आएंगे, तो बढ़िया से इसको करना है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक करके मैं सारे टॉपिक को कैसे कराऊंगा, तो सबसे पहले मेरे पढ़ाने का तरीका सुन लीजिए कि बस कैसे पढ़ाऊंगा। सुनिए, मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसका थोड़ा बहुत नोट्स के साथ। फिर नोट्स के साथ जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा, उसके साथ एक एमसीक्यू लगा होगा, जस्ट उसी के बाद एक पीवाईक्यू लगा होगा। हर एक टॉपिक के बाद उसका नोट्स, कॉन्सेप्ट, उसका नोट्स, एमसीक्यू और पीवाईक्यू। फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं फिर दूसरा, जब पूरा एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, 2 टॉपिक, तो मैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का, हर एक कंप्लीट क्वेश्चन के वो कंप्लीट एक वीडियो के बाद, मतलब एक पूरे टॉपिक की कंप्लीट वीडियो के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू और पीवाईक्यूज आपको कराएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक, पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, नोट्स उसका पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज करेंगे। जब पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट टॉपिक के बाद, आफ्टर कंप्लीट टॉपिक, जैसे ही कंप्लीट होगा, हम लोग एक सीरीज लाएंगे पीवाईक्यूज की एवरी टॉपिक के बाद। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, तो इस पर एनालाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको पहले टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ मैं यहीं आपको मिलूंगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।